महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसका जन्म ही हुआ था सिर्फ एक काम करने के लिए। उसने वो काम किया और उसे सोते हुए मार दिया गया। महाभारत में द्रौपदी की कहानी बहुत यूनिक है, लेकिन द्रौपदी से पहले उनके पिता द्रुपद की कहानी जाननी जरूरी है। द्रुपद जब बचपन में गुरुकुल में थे, छोटे थे, तो उनका एक मित्र था, उसका नाम था द्रोण। तो बचपन में द्रुपद ने उसको वादा कर दिया कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। अब बचपन में बच्चे एक दूसरे को वादा कर देते हैं। तो द्रुपद जब बड़े हुए, राजा बने, और इधर द्रोण ब्राह्मण थे, बड़े हुए और काफी गरीब थे। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो, द्रुपद मेरा दोस्त है, उसने बचपन में एक बार कहा था, लेकिन चलो उससे मदद मांगते हैं, राजा है, मदद कर देगा। तो द्रुपद के राज्य में गए वो और गुहार लगाई कि भाई एक गाय और एक बस थोड़ी सी जमीन दे दो, बस थोड़ा सा कुछ मांग लिया था। तो द्रुपद ने जो है अहंकार में उनका अपमान कर दिया, बोला कि मैं कुछ नहीं देने वाला, जाओ यहाँ से। अब द्रोण को ये बात बुरा लग गई और यही द्रोण आगे चल के द्रोणाचार्य बने, जो कौरवों और पांडवों के गुरु बने। तो जब शिक्षा उन्होंने दे दी तो अर्जुन से उन्होंने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को हरा के द्रुपद का आधा राज्य मांग लिया। और अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे गुरुकुल के बाद ही कि अकेले गए और उन्होंने द्रुपद को हरा के आधा राज्य लेके द्रोणाचार्य के कदमों में डाल दिया। ये बात द्रुपद को बहुत बुरी लग गई। तो द्रुपद ने अग्निदेव की पूजा करी और 2 संतान उनको मिली अग्निदेव से। पहली द्रौपदी, तो द्रौपदी अग्निदेव के आशीर्वाद से ही हुई थी, और दूसरी हुई दृष्टिद्युम्न। तो दृष्टिद्युम्न जो है वो अग्निदेव से हुए थे और उनका लक्ष्य था द्रोणाचार्य का वध करना, द्रोणाचार्य को हराना। कई सालों बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दृष्टिद्युम्न ही था जिसने द्रोणाचार्य का वध किया। अब वध कैसे करते? द्रोणाचार्य इतने बड़े योद्धा थे, वो तो शस्त्र छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो ये था कि अगर अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में बताया जाए तो द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देंगे। तो भाई खबर ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। सबने बोलना चालू कर दिया। अब ये अश्वत्थामा उनका पुत्र नहीं था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर बस ये बोल ही रहे थे कि अश्वत्थामा नर नहीं हाथी, लेकिन उसी वक्त शंख बजा दिया गया। तो ये बात द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। तो द्रोणाचार्य ने तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए और इसी पल पे दृष्टिद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और ये कहानी इसीलिए बोली जा रही क्योंकि दृष्टिद्युम्न का जन्म ही इसीलिए हुआ था। अब आगे क्या हुआ, जब युद्ध ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तो दृष्टिद्युम्न जो है अपने शिविर में सो रहा था। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उसके शिविर में गए और दृष्टिद्युम्न का वध कर दिया। तो दृष्टिद्युम्न का जन्म सिर्फ बदला लेने के लिए ही हुआ था, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही हुआ था। तो ये कहानी है दृष्टिद्युम्न।